खुश रहना चाहता हूँ महाराज जी, पर मेरे को धन की कमाने की बहुत लालसा है और मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, क्योंकि पैसे के बिना कहीं भी कितना बड़ा बनोगे, कितना बड़ा बनना चाहते हैं? अंत ही नहीं है इस चीज का तो कोई। हाँ, ये विवेक की बात है कि इसका अंत नहीं है। तो जब उसका अंत नहीं है तो हम जितने में क्या उतने में संतुष्ट नहीं रह सकते, हमें संतुष्ट होना पड़ेगा चाहे जितना हम बड़े हो जाए। ये बहुत सुंदर उत्तर दिया कि इसका अंत नहीं है। उसका अंत नहीं है तो हम जहां चाहे जितना बड़े बन जाएं, हमारी बड़े होने की लालसा कभी मिटेगी नहीं, तो इसे मिटाना ही तो पड़ेगा। तो आज मिटा दो बच्चा, तो जितने में हो उतने में सुखी हो जाओगे। संतोष, भगवान मुझे जैसे रख रहे, जैसी परिस्थिति दिए, मैं राजी हूं। यही सबसे बड़े धनी की पहचान है कि अगर हमें नमक रोटी मिलती तो मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि इसका कभी अंत नहीं है। भारत के सबसे नंबर 1 धनी बन जाओगे तो तुम्हें विश्व के बनने की, और विश्व के बन जाओगे तो फिर देवराजेंद्र बनने की, देवराजेंद्र बन जाओगे तो ब्रह्मा बनने की। कभी इसका अंत तो है नहीं। हमारी बात मान लेना, नाम रूपी धन तुम एकत्रित करो, उसे भजा लो, जितने बड़े धनी बनना चाहो बन जाओगे। इसलिए यदि नाम जप करोगे, हमारी बात मान लो, हर संकट की निवृत्ति और हर लाभ आपको प्राप्त। और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं। तो हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला नहीं। इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दिए। रिश्वत नहीं लेने का एक संकल्प लिया था, बट अभी पैसों की कमी हुई तो हमने रिश्वत ले ली महाराज जी। तब से पूजा पाठ और परिवार में मतलब ठीक नहीं हो रहा। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। हम सबसे कहते हैं कि जो घूस है, जो बेईमानी का धन है, जो अधर्म का धन है, ये लेने में अच्छा लगता है, लेकिन हृदय और परिवार दो पर ये फर्क पड़ जाएगा। आपका वेतन तो निश्चित है ना, आप अपने वेतन से क्यों नहीं अपने परिवार का पोषण करते? वेतन से अधिक हमें जरूरत नहीं। मोटरसाइकिल से नहीं चल पाओगे तो साइकिल से तो चल लोगे ना, उससे शरीर स्वस्थ रहेगा। और हराम की मोटरसाइकिल लोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, चलने लायक नहीं रहोगे। ये अधर्म का पैसा हमको कहीं न कहीं जाकर के ऐसा भिड़ा देता है जहाँ हम दुखी हो जाते हैं। बेईमानी अधर्म का नहीं, ईमानदारी का पैसा, वो भले साइकिल से चलो, भले दाल रोटी खाओ, भले साधारण कपड़े पहनो, सुख से रहोगे, शांति से रहोगे। दूसरों को देखते हैं तो लगता है कि इसका तो घर है, 4 गाड़ियां हैं, हमारी भी जिंदगी ऐसी हो। हम धर्म से चलते हैं, चाहे हमको जैसी भी परिस्थिति हो, हम दूसरों से होड़ नहीं मिलाएंगे। तो दूसरों को नष्ट होते हुए भी तो देखते हो ना, तो उधर बुद्धि क्यों नहीं लगाते? दूसरे जो नष्ट हो रहे हैं उन पर भी बुद्धि लगाइए ना। कितने ये दुर्घटनाएं भी तो अपने दिमाग में लाओ कि अधर्म का फल दुर्घटना है, विपत्ति है, दुख है, वो कभी भी हमारे ऊपर आ सकता है। एक कदम पर हमें विश्वास नहीं, आप आराम से पैदल चले जा रहे हो, वो ठोक दिया आकर के। तो हम धर्म से चलें, सुरक्षित रहें, भगवान का नाम जप करें, दूसरों को कभी दुख न दे, तो हमें दुख नहीं मिलेगा। जी चाहते हैं कि मनोरंजन आदि ना किया जाए, पर मनोरंजन के बिना रहा भी नहीं जाता। हम कहा बिल्कुल कीजिए, हम मना नहीं कर रहे, पर असत मनोरंजन नहीं। तो हमें लगता है फिल्म आदि मनोरंजन से अच्छा है रामायण, महाभारत, कृष्ण आदि मनोरंजन। और भी बहुत भागवतिक चरित्रों का अनुकरण किया गया है, बहुत से भागवतिक प्रोग्राम है, उनको देखो, कथा वार्ता देखो, एकांतिक सुनो, जिससे तुम्हारा मन पवित्र हो। ऐसे चरित्र देखना या ऐसा दृश्य देखना जिससे हमारा मन गंदा हो जाए तो मनोरंजन नहीं हुआ, वो तो मन को और गंदा करके, मलिन करके हाँ पवित्र करना है। महाराज जी बहुत सारे बच्चे मिलते हैं महाराज जी, शुरू यहीं से करते हैं, बट वो आजकल इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक में वो कहाँ पहुंच जाते हैं पता नहीं। थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम मोबाइल में लगे तो मोबाइल में ही लगे हैं। हमारी कुछ एक दिनचर्या होनी चाहिए। थोड़ी देर शास्त्र स्वाध्याय, थोड़ी देर नाम जप, थोड़ी देर नाम कीर्तन, तो 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर हम कोई सीरियल देख लेते हैं, धार्मिक सीरियल या सांसारिक सीरियल भी देखते हैं, तो ऐसे जिनमें गंदगी नहीं है, जो हमारे को ज्ञान प्राप्त कराएं, तो हमको चाहिए कि हम मोबाइल आदि में संयम से सद्गुण को ग्रहण करें। ये नहीं कि रील पे रील देखते चले जा रहे हैं या गेम खेल रहे हैं या गंदी बातें देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।